उसने नृत्य करते करते एक दोहा कहा कि घड़ी गई थोड़ी रही, यामे पल पल जाए, एक पल के कारणे यूं ना कलंक लगाए। ये सुनकर तबला वादक के आंखों से बिल्कुल नींद गायब हो गई। वो उठा और पूरे जोश के साथ तबला बजाने लगा। गुरुजी को जब ये दोहा सुनाई दिया तो गुरुजी की आंखें खुल गईं और ये दोहा सुनकर उसने पूरी सोने की पोटली उठाकर उस नृतिका को दी और वहाँ से जाने के विचार में उठे। यही दोहा जब पुत्री की सुनी तो उसने जो अपना सोने का मुकुट पहना हुआ था वो लाकर नृतिका के चरणों में डाल दी और जाकर बड़ी उदास बैठ गई। यही दोहा जब पुत्र ने सुना तो उसके पास जो भी सामान था उसने नृतिका को दिया और आकर चुपचाप बैठ गया। ये सब देखकर राजा बिल्कुल गुस्से से भर गया और उठकर खड़ा हुआ और कहने लगा, ये क्या बदतमीजी है, ऐसे कैसे चलेगा? तुमने ऐसा क्या कह दिया कि इन लोगों के पास जितना भी धन था उन्होंने अपने तुमको समर्पित कर दिया। तो इस पर उसके गुरुजी ने कहा कि इसने एक दोहा कहा है कि हम अपनी ज़िंदगी को इतने दिन तपस्या में, जंगलों में, भक्ति में डुबोए रहे, लेकिन एक तुम्हारे बुलाने पर हमने अपने पूरा भक्ति, तपस्या, ये नाच देखकर तबाह कर दिया। अगर मैं थोड़ा कंट्रोल कर लेता तो शायद भगवान के भजन में ही लीन होकर मेरी मृत्यु हो जाती और मैं स्वर्ग की प्राप्ति कर लेता। केवल मेरी उम्र बहुत कम बची है, लेकिन इसमें मैंने थोड़ा सा पाप किया और इस पाप का मुझे दंड भुगतना होगा। इसलिए मैंने वो पोटली दान करके और मैं अब जंगल के लिए, तपस्या के लिए निकल रहा हूँ। इस पर ये बात जैसे ही पूरी ना हुई थी कि उधर से उसका पुत्र आया और उन्होंने कहा कि आज रात मैं अपने कुछ लोगों को लेकर आपकी हत्या करने वाला था और आपकी गद्दी को कल से संभालने वाला था, लेकिन इनका दोहा सुन के मेरी आंखें खुल गईं कि अब आप कुछ ही दिन के मेहमान हैं और मैं क्यों कलंक लूं, क्यों मेरे ऊपर ये कलंक लगे कि हमने पिता की हत्या की है और राजगद्दी के लिए। फिर उधर से पुत्री आई और उसने कहा कि मैं महावत के साथ भागने वाली थी आज रात, लेकिन इनका दोहा सुन के मेरी आंखें खुली कि आप भी कुछ दिन के मेहमान हैं, उसके बाद मैं कहीं शादी कर लूँगी, आप मेरी शादी नहीं करवा रहे थे। ये सब सुनकर राजा का दिल बैठने लगा। वह अपने कुर्सी पर गिर पड़ा और फिर थोड़ी देर बाद संभलते हुए उसने कहा कि मैं भी अब आज से अपना पूरा राजपाट अपने पुत्र को देकर जंगल की तरफ चला जाऊंगा और ए पुत्री, यहाँ पर आए हुए सभी राजकुमारों में से जो भी तुम्हें पसंद हो उसके साथ तुम आज ही रात विवाह कर लो, क्योंकि कल सुबह मैं ये सब छोड़कर तपस्या के लिए, भगवान की भक्ति के लिए चला जाऊंगा। तो इस कहानी से मैं केवल यही बताना चाहता हूँ कि अपनी कार्य को सुमार्ग पर, सुपथ पर लेकर आगे बढ़ें। कोई ऐसा कृत्य न करें कि समाज में आपकी बुराई हो, आपकी छोटी छोटी गलतियां लोग बहुत बड़ा प्रदर्शित करके आपके पूरे सामाजिक स्तर पर बहुत बुरी तरीके से प्रस्तुत करते हैं। इसलिए हमेशा सही से रहें, भगवान की भक्ति करें और आगे बढ़ें। जय हिंद, जय भारत।